So class 11th, good morning to all of you. So I will discuss today criticism of public enterprises. So first criticism of public enterprises. Public enterprises are opposed on account of weakness in their organization and working. These enterprises generally suffer from the following problems. Delay in completion. Yani often a very large time is taken in the establishment and completion of a public enterprise. Delay in completion leads to increase in the cost of establishment and benefit extracted from they are delayed. Often a very long time is taken in the establishment and completion of public enterprises. सो कभी भी अगर पब्लिक इंटरप्राइजेस कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करती है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें पेपर वर्क होता है या या अदर थिंग्स हो गई। तो कहने का सेंस ये डिले इन कॉम्प्लीटेशन ऑफन अ वेरी लार्ज टाइम इज टेकन इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉम्प्लीटेशन ऑफ पब्लिक enterprises. Delay in completion leads to increase in the cost of establishment and benefits extracted from there are delayed. कोई भी अगर बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो हमें बिज़नेस पे पहले प्रोडक्शन रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर फिनिश गुड्स को बनाते हैं, फिर उस प्रोडक्शन की कॉस्ट लगाते हैं कि उस प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो उस प्रोडक्शन की कॉस्ट जब लगाएंगे तो उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, कितने में सेल करना है इस प्रोडक्ट को, तो ये सारी चीज़ें जो हमें डीले कराती हैं। ठीक है, सो फॉल्टी वैल्यूएशन पब्लिक एंटरप्राइजेज आर सम केसेस सेट अपॉन पॉलिटिकल कंसीडरेशन। कहने का मतलब है कि अगर पब्लिक इंटरप्राइजेज में यानी ये गवर्नमेंट के थ्रू होती है तो बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं जिसके कारण क्या हो जाता है कि कई पॉलिटिशियन पर्सन्स भी इसमें आ जाते हैं। तो उस केस में होता क्या है कि फॉल्टी इवैल्यूएशन यानी कई सारी चीज़ें फॉल्ट हो जाती हैं, जैसे देयर इज़ नो प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट्स. There are no clear-cut objectives and guidelines. In the absence of proper project planning, there is underutilization of capacity and wastage of national resources. ठीक है, heavy overhead cost. Public enterprise often spend huge amount on providing housing and other amenities to employees. Though such investment is useful of employees, but it takes away a very large part of capital and the project suffers from financial difficulties. जो पब्लिक इंटरप्राइजेस के प्रोजेक्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होते हैं जिसकी वजह से पैसे ज़्यादा लगाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। कहाँ से मनी ले आएंगे वो इन्वेस्टमेंट के लिए। सो इसके लिए थोड़ा सा डिले होता है और हैवी ओवरहेड कॉस्ट क्या हो जाती हैं, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, पुअर रिटर्न्स मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेज इन इंडिया आर incurring लॉस. In some of them, the profits earned do not yield a reasonable return on huge investment. Lack of effective financial controls, wasteful expenditures, and pricing policy result in loss. जो पुअर रिटर्न्स की बात कर रहा है, आजकल प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हो गई हैं जो रिटर्न को लेके एक समय वो देखती रहती है कि आज हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कल कितना प्रॉफिट होगा, आने वाले 6 महीने में क्या प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ा देती हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं है और इसी वजह से पुअर रिटर्न्स मिलता है, यानी प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिल पाता उनको। ठीक है, तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मैनेजमेंट जो होता है प्राइवेट सेक्टर में तुरंत पोस्टिंग की जाती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो कि गवर्नमेंट होती है उसमें जिसमें गवर्नमेंट का हैंड होता है, तो वहाँ पे जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है बहुत धीरे धीरे मतलब स्लोली वे में हम पोस्टिंग करते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मैनेजमेंट इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की बात है। ड्यू टू एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड लैक ऑफ मोटिवेशन पब्लिक एंटरप्राइजेज आर मैनेज्ड एफिशिएंटली. High level posts are often occupied by person lacking necessary expertise but enjoying political support. ठीक है, तो जो कई चीज़ें ऐसी हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर में हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो जो हम
गवर्नमेंट जॉब तो कर नहीं रहे हैं, तो उस केस में हमें पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है, और जो वहाँ का मैनेजमेंट रहता है प्राइवेट सेक्टर का वो बहुत स्ट्रांग रहता है। और यहाँ पॉलिटिकल की बात कर रहा है तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े बड़े पर्सन्स होते हैं, डायरेक्टर्स हो गए, या जो भी गवर्नमेंट को जिस एम्प्लॉय को रखना है तो वो गवर्नमेंट रखती है। पॉलिटिकल वे में कई लीडर्स होते हैं, उनके थ्रू भी कई पर्सन्स जाते हैं, तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो गया ये। मतलब कहने का मतलब है कि वो मैनेजमेंट जो प्राइवेट सेक्टर में है वो आपके पब्लिक सेक्टर में नहीं मिलता, ठीक है। सो नेक्स्ट है लेबर प्रॉब्लम। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस सफर फ्रॉम ओवर स्टाफिंग, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस सफर फ्रॉम ओवर स्टाफिंग। Jobs are created to fulfill employment goals of the government. Guarantee of job in these enterprises encourages trade unions to be militant in pursuing their aims. कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट सबको तो पोस्टिंग दे देती है, ठीक है, फिर उनकी जो मैन पावर प्लानिंग है, इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग पब्लिक इंटरप्राइज सफर फ्रॉम ओवर स्टाफ। तो एक तो प्रॉफिट कम कमा रही है, उसके बाद स्टाफ उसने ज़्यादा रख लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबको सैलरी देनी पड़ती है, जिसके कारण हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं। प्राइवेट सेक्टर में जो पोस्ट आपकी खाली है, मतलब वैकेंट है, केवल उसी पोस्ट को हम फिल करते जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है, जो MBA के लिए अगर उनको एक ही पर्सन रखना है, सपोज करिए CA अगर एक ही रखना है तो वो एक ही CA रखेंगे और उनसे ही अपना काम चला लेंगे। उससे क्या होता है, उनका प्रॉफिट के ज़्यादा पैसा नहीं देना है। यहाँ पे दो एम्प्लॉय आ गए, वहाँ पे एक एम्प्लॉय रह के काम कर ले रहा है, तो उस केस में उनका प्रॉफिट जो है जंप कर जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इन इंडिया। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर इन इंडिया वॉज कन्फर्म मेनली टू रेलवेज, कम्युनिकेशंस, डिफेंस प्रोडक्शन and public utility services. Since then, the growth of public enterprises has been very rapid. Now, public sector consists of public utilities like railway, post, telegraph, manufacturing concern, rail, sale, trading organization, service organization, NIDC rights. इन कंपनियों को लॉस हो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पीछे क्या है, गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट हैंड है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स को जहाँ लॉसेस होना स्टार्ट होता है तो वो अपना रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्यों लॉस हुआ, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, मटेरियल ऐसा तो नहीं हमारा मटेरियल मार्केट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में सोचना तुरंत स्टार्ट कर देते हैं, और अगर उनको लॉस हो रहा है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको हटाना भी वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर में नहीं होता ऐसा, ठीक है। सो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, LIC कॉरपोरेशन हो गया, ये सारे पब्लिक सेक्टर के जो पब्लिकली काम करता हो। बैंक्स क्या है, पब्लिक के लिए काम करता है, LIC क्या है, पब्लिक के लिए काम करता है। तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में क्या है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, इंडियन रेलवेज, डिफेंस अंडरटेकिंग्स, ठीक है। सो इंडियन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इंडियन रेलवे है, ब्रॉडकास्टिंग है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पब्लिक कॉरपोरेशंस में क्या आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आता है, और दामोदर वैली कॉरपोरेशन। गवर्नमेंट कंपनीज में है स्टील अथॉरिटी, सेल, भेल एंड हिंदुस्तान मशीन टूल्स, स्टेट ट्रेडिंग कर, जहाँ पे गवर्नमेंट का 51% शेयर्स है, तो वहाँ पे क्या है, ये गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं। पब्लिक कंपनीज़ भी हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन ये भी गवर्नमेंट रहती हैं, और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में इंडियन रेलवे है, ब्रॉडकास्टिंग है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सारे, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मीन्स is the oldest, the traditional form of organization public sector enterprises. A departmental undertaking is organized, finance and control is in much the same way as any other government department. It may be run either by the central government or by the state government. या तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी या तो स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी। It is managed by government officials under the supervision of the head of the department concerned. The undertaking is under the direct and ultimate control of a minister who is responsible to the parliament. यानी रेलवे है, रेलवे को कौन चलाने का काम करता है, जो रेल मिनिस्टर है पीयूष गोयल, ठीक है, तो वो चलाएगा, ठीक।
फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, एटॉमिक पावर, सिक्योरिटी प्रेस, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर गिवन। पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, द अंडरटेकिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ मेजर सब डिवीजन ऑफ one of the departments or ministry of the government. It is subject to direct control by head of the department. The ultimate authority lies with the concerned minister who is responsible to the parliament or the state legislature. The undertaking has no separate entity distinct from the government. So government financing, the undertaking is financed through an annual budget appropriation by the parliament. अब क्या है रेल बजट? रेल बजट क्या है कि गवर्नमेंट पास करती है, ठीक है। उसका रेल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल है। तो उसके हाथ में रेल बजट है कि रेल को चलाने का काम केवल पीयूष गोयल का ही होगा, ठीक है। गवर्नमेंट तो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाती, लेकिन उसका भी एक मिनिस्टर है जिसको एक पार्ट सौंप दिया गया कि रेलवे आपको देखनी है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डिसीजन, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इज सेट अप द एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट एनी लेजिस्लेशन। अगर पीयूष गोयल को काम दिया गया, पीयूष गोयल एक रेल मिनिस्टर है इंडिया का, ठीक है, तो रेल डिपार्टमेंट उसको सौंपा गया है, तो सारे डिसीजंस लेने का काम वही करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट, द अंडरटेकिंग इज सब्जेक्ट टू द नॉर्मल बजटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर्स एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। यानी इनके भी एक सीए अपॉइंट होते हैं जिनका अकाउंट्स का काम कौन देखता है? चार्टर्ड ही देखता होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। सिविल सर्विस कोड, द enterprises is managed by civil servants whose methods of recruitment and service condition are the same civil servants of the government. यानी कहने का मतलब ये है कि इनका भी एक कोड होगा, उनकी भी एक ड्रेस होगी, ठीक है। तो सिविल सर्विस कोड, द एंटरप्राइजेज मैनेज बाय सिविल सर्वेंट्स हुज मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सर्विस। यानी ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट निकालती है, इनके लिए फॉर्म होता है, प्रोसीजर होता है कि आपकी सैलरी क्या रहेगी, पहले से ही फिक्स दी जाती है। जब आप गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्म आपको बताएगा कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी, आपका एनुअल सैलरी क्या रहेगी, तो ये पहले से ही फिक्स रहती है, ठीक है। तब आप पेपर देंगे, फिर आप इंटरव्यू देंगे, तब आपका सिलेक्शन है। तो ये प्रोसेस है आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं easy formation. It is very easy to set up to a department undertaking as no registration or a special law is required. Very easy formation, कोई गवर्नमेंट लॉ की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से क्या हो जाता है, स्टार्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, इसका गवर्नमेंट सीधा गवर्नमेंट से कंट्रोलिंग रहती है इसकी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, देयर इज अ मैक्सिमम डिग्री ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन द अंडरटेकिंग, सच कंट्रोल्स कीप्स द मैनेजमेंट अलर्ट। अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स to parliament is complete as the management is under the ministry concerned. There are proper use of money. The risk of misuse of public money is minimized due to strict budget accounting and controls. कहाँ आपने पहले तो बजट पेश कर दिया रेल मंत्री ने, फिर उसके बाद रेल मिनिस्टर, फिर उसके बाद कहाँ पैसा लगाएंगे वो पहले से ही फॉर्म रहता है, ठीक है। फिर प्रॉपर सीक्रेसी, इट इज़ और कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई भी बजट अगर पेश करती है तो सबसे पहले वो सीक्रेट रखती है, ठीक है। फिर इट इज़ ईजी टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ पॉलिसी बिकॉज द गवर्नमेंट कैन अवॉइड डिस्क्लोजर ऑफ द प्ली ऑफ द पब्लिक सबसेट इंटरेस्ट। एड टू पब्लिक रेवेन्यू, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हेल्प टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू बिकॉज देयर अर्निंग्स आर डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। These undertakings help to reduce the burden of tax to public, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, द गवर्नमेंट कैन प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस थ्रू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। यानी इसका भी रेल डिपार्टमेंट का भी एक सोर्स रहता है। ये सोर्स क्या है? इकोनॉमी डेवलपमेंट। जो आप पैसा कमाएंगे, रेल मिनिस्टर इनको अपॉइंट किया है, रेल के थ्रू अगर जो पैसा आएगा वो किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। और वो पैसे, उस पैसे से हमारी क्या बढ़ती है? इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बेटर सर्विस पब्लिक इंटरेस्ट। यानी पब्लिक इंटरेस्ट कहने का मतलब है कि बैंक है, रेलवे है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पूरा पब्लिक भरी रहती है, ठीक है। तो वो बेसिकली पब्लिक के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट आई विल डिस्कस टुडे डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।